बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चलिए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट्स मिलते रहें। प्रोफेसर साहब इंतहाई अहम मौजू पर लेक्चर दे रहे थे। जैसे ही आपने तख्ता स्याह पर कुछ लिखने के लिए रुख पलटा, किसी तालिब इल्म ने सीटी मारी। प्रोफेसर साहब ने मुड़कर पूछा, किसने सीटी मारी है? तो कोई भी जवाब देने पर आमादा ना हुआ। आपने कलम बंद करके जेब में रखा और रजिस्टर उठाकर चलते हुए कहा, मेरा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर उन्होंने थोड़ा सा तवक्कुफ किया, रजिस्टर वापस रखते हुए कहा, चलो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ ताकि पीरियड का वक्त भी पूरा हो जाए। कहने लगे, रात मैंने सोने की बड़ी कोशिश की मगर नींद कोसों दूर थी। सोचा जाकर कार में पेट्रोल डलवा आता हूँ ताकि उस वक्त पैदा हुई कुछ यकसानियत ख़त्म हो, सोने का मूड बने और मैं सुबह सवेरे पेट्रोल डलवाने की उस जहमत से भी बच जाऊँ। फिर मैंने पेट्रोल डलवाकर उसी इलाके में ही वक्त गुजारी के लिए इधर उधर ड्राइविंग करना शुरू कर दी। काफ़ी मटकगश्त के बाद घर वापसी के लिए कार मोड़ी तो मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। नौजवान और ख़ूबसूरत तो थी मगर साथ में बनी सवरी हुई भी लग रही थी। लग रहा था कि किसी पार्टी से वापस आ रही है। मैंने कार साथ जाकर रोकी और पूछा, क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? कहने लगी, अगर आप ऐसा कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी, मुझे रात के उस पहर सवारी नहीं मिल पा रही। लड़की अगली सीट पर मेरे साथ ही बैठ गई। गुफ्तगू इंतहाई महज़्ज़ब और सुलझी हुई करती थी। हर मौजू पर मुकम्मल अबूर और मुकम्मल मलिका हासिल था। गोया इल्म और सकाफ़त का शानदार इम्तज़ाज थी। मैं जब उसके बताए हुए पते पर उसके घर पहुंचा तो उसने एतराफ़ करते हुए कहा कि उसने मुझ जैसा बाशऊर और नफीस इंसान नहीं देखा और उसके दिल में मेरे लिए प्यार पैदा हो गया है। मैंने भी उसे साफ साफ बताते हुए कहा, सच तो ये है कि आप भी एक शाहकार खातून हैं, मुझे भी आपसे इंतहाई प्यार हो गया है। साथ ही मैंने उसे बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, पीएचडी डॉक्टर और मुआशरे का मुफीद फ़र्द हूँ। लड़की ने मेरा टेलीफोन नंबर मांगा जो मैंने उसे बिला चून चढ़ा के दे दिया। मेरी यूनिवर्सिटी का सुनकर उसने खुश होते हुए कहा, मेरी आपसे एक गुजारिश है। मैंने कहा, गुजारिश नहीं, हुक्म करो। कहने लगी, मेरा एक भाई आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आपसे गुजारिश है कि उसका ख्याल रखा जाए। मैंने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, आप उसका नाम बता दें। कहने लगी, मैं उसका नाम नहीं बताती लेकिन आपको एक निशानी बताती हूँ, आप उसे फ़ौरन ही पहचान जाएंगे। मैंने कहा, क्या है? वो ख़ास निशानी जिससे मैं उसे पहचान लूँगा। कहने लगी, वो सीटियाँ मारना बहुत पसंद करता है। प्रोफेसर साहब का इतना कहना था कि क्लास के हर तालिब इल्म की नज़र गैर इरादी तौर पर उस लड़के की तरफ उठ गई जिसने सीटी मारी थी। प्रोफेसर साहब ने उस लड़के को मुखातिब होते हुए कहा, उठ जाओ जानवर। तू क्या समझता है मैंने ये पीएचडी की डिग्री घास चरा कर की थी? दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए थे। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन हाँ, उससे पहले खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।